आपको दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच आपको लिए चलते हैं नीतीश कुमार के कार्यक्रम में, जहां मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं। कोई कर सकता है सब बिहार से करें जो जिस तरह से नामकरण हुआ है। बताइए साहब, आप लोग भी राम बता कोशिश कर राम रहे नहीं अभी क्या सर, राम मैं कर देंगे ऐसे बोल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि बिहार से ही शुरू करें। अब आप जरा बताइए ना, राम हो कृष्ण हो कोई हो, जिनका भी धर्म करते करिए ना भाई, तो उसमें कौन रुकावट है। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, और आप जानते हैं ना कि इस देश में 7 धर्म है और एक तो बहुत कम है वहाँ वहाँ है, बम्बई में है, लेकिन बाकी जगह पर जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं। और बताइए बिहार से रिलेटेड तो यहीं पर ना करके ज्ञान प्राप्ति किनको हुआ और किनका जन्म हुआ, किनका क्या हुआ यहाँ। तो ये सब कितने धर्म है और कितने लोग आते हैं, देश के बाहर से आते हैं, कहां से आते हैं, तो सब आते हैं। तो इतना ज्यादा है तो कोई को भी करे। और हम लोग तो सभी लोगों के हित में बिहार में आप देख रहे हैं ना, पता कर लीजिए, कोई का मंदिर हो कुछ भी हो, सब में किसी को असुविधा नहीं हो और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं हो। सबको अधिकार है अपने ढंग से पूजा करें, अपने ढंग से काम करें। उसमें तो हम लोग वो कह रहे हैं कि बिहार से ही शुरुआत में देखिए बता रहे हैं, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को मान लेना चाहिए कि जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं सबकी इज्जत है, और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है, इसलिए सब खत्म बात है। अरे देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना, और देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए। और हम तो समझते हैं कि मीडिया को अगर लिख देगा कि संविधान का उल्लंघन है तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको मजबूरी है। भीड़ से क्या करें? आपको लगता है कि देश में माहौल बनाया जा रहा है संविधान? हम इसीलिए बोल दिए, आप हमसे पूछ रहे हैं तो हल्का और संक्षेप में बोल। आपको लगता है कि देश में एक माहौल बनाया जा रहा है? बीजेपी के लोग आरती उतार रहे हैं। अरे भाई देखिए, एक बात सुन लीजिए, कोई भी आदमी को जो भी पूजा करना है, कोई करना है वो अपना करे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, वो व्यक्तिगत चीज है। लेकिन देश की नीतियों से उसका कोई मतलब नहीं। जो भी नीति है जो संविधान में है, हर तबके के उत्थान के लिए काम, और किसी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और हम लोग तो देख रहे हैं कि सबको इज्जत करते हैं, कोई धर्म को मानने वाला सब कुछ होता है, तो इसीलिए इन सब चीजों पर किसी को कोई आपको लगता है सर कि देश में एक माहौल बनाया जा रहा है संविधान के खिलाफ? और कोई नहीं, संविधान के खिलाफ कोई क्या माहौल बनाएगा। आपको संविधान में परिवर्तन करने के लिए ये पता है ना, संविधान में कोई परिवर्तन करेगा तो आपको लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से ऊपर रहेगा, तब ना कोई संविधान में संशोधन करेगा। ऐसा कोई मतलब है? या संविधान में कोई चीज होता है, इतना बार संविधान बना, कोई जरूरी चीज अगर आवश्यकता हुई तो कुछ जोड़ा गया, तो सारे पार्टियों की सहमति से ना हो रहा है जी। तो इसलिए इसमें कोई बात नहीं। हमको तो आश्चर्य होता है इन सब चीजों, कोई मतलब नहीं। बाबा के समर्थक बोल रहे हैं क्या बोलेगा? हम लोग कौन धर्म के जितने हैं, हम आपको बता रहे हैं 7, इन 7 जगह जब हम केंद्र में भी थे, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, उस समय भी और बाद में भी हम कहां नहीं गए। देश भर के हर कोने में जा करके हम देखे हुए हैं। अब इसके बाद कोई क्या करता है? आपके बारे में कह रहे हैं कि सरकार ने सहायता नहीं दिया है, सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है नीतीश कुमार। नहीं, अब कौन चीज से हमारे बारे में कहता है उसको कहने न दीजिए। मेरे खिलाफ अंड बंड कोई बोलता है तो उसको फायदा होता है, कम से कम उसको पटिया में कुछ इज्जत मिलेगा। हमरे खिलाफ बोलेगा तो सबको कुछ मिलेगा, पार्टी में फायदा, मेरे पार्टी के नेतृत्व का फायदा मिलेगा। इसलिए जो मन करे बोले, हम तो ध्यान भी नहीं देते। आप आश्वस्त करते हैं बिहार में एकता बनी रहेगी? बिहार में एकता बनी रहेगी सभी जाति धर्म के आश्वस्त? बिल्कुल, ये सब तो अच्छी तरह जानिए, और देश में भी बना रहेगा। कोई ये मत सोचिए कि बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे देश में बना रहेगा। आप देख रहे हैं ना, ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इधर उधर कर सकता है। अब अभी लोग अभी क्या बोल रहे हैं, अगर आप बताइए तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या करते थे? कभी कोई हुआ है क्या हस्तक्षेप? तो इसलिए जरा समझना ना चाहिए भाई कि किसी चीज को जानना चाहिए।
और किसी भी धर्म के खिलाफ किसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आज जिसको खुद अपना पूजा करना है करे, कोई किसी को रुकावट है, सब कर सकता है अपना। बहुत सुंदर भवन बना है सर, आज आपने उसका उद्घाटन। हाँ, नहीं तो हुई राज। देखिए, हम लोग पहले ही से आ करके देख करके हर चीज में कहाँ क्या बनना चाहिए, बहुत समय से हम सबको सलाह दिए हुए, तो वही जहाँ जहाँ बन रहा है या बनने के प्रक्रिया में है तो जा करके देखते हैं कि जल्दी बना दो, तो मुझको खुशी होती है कि लोगों की सुविधा के लिए कितना बना रहे। तो यही सब नहीं तो खाली रहता ऐसे ही। आई जब अंग्रेज लोगों का आया, बताइए, जब पहली बार बना दिया यहाँ, तो उसी समय ना एक एरिया को कवर करके यहाँ पर तरह तरह का लोगों के लिए बनाया था, तो बेकार हो गया था। तो उसी में हम सबको इसको हटा करके नया बनाइए, ऑफिसर्स के लिए अच्छा बनाइए, कार्यकर्ताओं ये इनके लिए, वर्कर्स के लिए, सबके लिए और कर्मचारी के लिए सब तरह का जो काम है कितना बढ़िया बढ़िया कर दिया। ये सब हुई रहा। लोग अंतिम बेंगलोर जाएंगे कैसे? आप जाएंगे सर बेंगलोर जाएंगे कैसे? नहीं, आप वो सब तो जब कहाँ जो भी होगा वो सब जानते ना करेगा। अभी क्या जरूरत है सब पूछने की। थैंक यू सर। हम लोग को खुशी है वो बंदा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बागेश्वर बाबा पर बोला है कि कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप नहीं, सबको पूजा करने का हक है, सभी धर्म को अपने हिसाब से पूजा करने का हक है और संविधान के खिलाफ माहौल नहीं है। ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने आज कही हैं। हर किसी को अपना धर्म मानने की आजादी है और कार्यक्रम अगर चल रहा है तो उस कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी धर्म के लोग अपने हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हैं और ऐसे में जिसको भी पूजा करना है उन्हें पूजा करने की